गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर के क्या क्या करंट अफेयर्स के अपडेट्स आप सभी को जानने ज़रूरी हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी लोग मिलकर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसको शुरू होने से पहले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हाल ही में किस राज्य में बैकाल अंतर्राष्ट्रीय बीच फेस्टिवल की मेजबानी करी गई है? आंध्र प्रदेश, केरला, गोवा या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइस आपको बता दें कि अभी जो हाल फिलहाल में ये आपका बीच फेस्टिवल शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है केरल के अंदर। ये इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि हमें क्या प्रमोट करना है, केरल के कल्चर और केरल के ट्रेडिशन को हमें दूर दूर तक पहुँचाना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। केरल की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल आपको थिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगी, सीएम आपको पिनरई विजयन देखने को मिलते हैं और गवर्नर आपको मिल जाते हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। केरल के तटीय भूभाग को हम लोग मालाबार कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले साल एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको हम देखेंगे कि भानुभक्त आचार्य ने रामायण को किस भाषा में अनुवाद किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने रामायण को संस्कृत भाषा से नेपाली में अनुवाद किया था। फिर आ जाते हैं हम लोग लाहो के ऊपर। तो लाहो किस राज्य का लोक कृति हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो जाता है मेघालय राज्य का। उत्तराखंड का स्थापना दिवस पूछा गया था पिछले साल, सो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। केराती किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। और सिक्किम कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है? तो आपको पता होना चाहिए ये एक राज्य के साथ करता है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ? तो वेस्ट बंगाल के साथ ही ये करता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। गाइस अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस सेशन। हाल ही में लोसार फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइज आपको बता दें ये जो लोसार फेस्टिवल है ये तिब्बतियों के द्वारा भी मनाया जाता है नव वर्ष के आगमन पर, और ये कुछ भारतीय लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है, जैसे कि लद्दाख के अंदर भी इसको सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। लोसार फेस्टिवल के बारे में बात करते तो कुछ इस तरीके से महिलाएं सजती हैं और तैयार होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से लाइन में खड़े होकर लोसार फेस्टिवल को मनाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चंस एसएससी जीडी साल 2021 के कि अमूल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आनंद में है। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा आपको सिंहली देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? सो दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई। सूरजकुंड शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सो ये हरियाणा में किया जाता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि हाल ही में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जॉर्जिया मेलोनी, ऋषि सुनक, सितवेरी राबुका या फिर नताशा पर्क मुसर। सो गाइज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जॉर्जिया मेलोनी अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऋषि सुनक की बात करते हैं तो ये यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सितवेनी राबुका बन गए हैं अभी हाल फिलहाल में फिजी के नए प्रधानमंत्री। और नताशा पर्क मुसर की बात करते हैं तो स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आगे आ जाते हैं। सो ये रहे अभी हाल फिलहाल में फिजी के नए प्रधानमंत्री, इनको यहाँ पर चुना गया। आगे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कि मधुमक्खी पालन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एपीकल्चर, हिंदी में भी मधुमक्खी पालन लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको एपीकल्चर बोलते हैं। चींटी के काटते समय कौन सा अम्ल इंजेक्ट होता है स्किन में? तो वो है फॉर्मिक एसिड। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके बिहार के अंदर। लोहड़ी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह आपके पंजाब में मनाया जाता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। रिसेंटली हु हैज वॉन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड। सो अभी हाल फिलहाल में ये जो अवार्ड है किसके द्वारा जीता गया है? ये दो व्यक्तियों के द्वारा जीता गया जिनका नाम है सुदीप सेन और शोभना कुमार। ये जो आपका अवार्ड है ये दिया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे, और ये दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में। किस में? लिटरेचर के फील्ड में, यानी साहित्य के क्षेत्र में इसको हम लोग देते हैं। और ये रहे रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी बात करें तो इनको 1913 में इनकी कृति है गीतांजलि, जिसके लिए इनको सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था। पहले एशियाई और प्रथम भारतीय हैं
नोबल अवार्ड रिसीव करने वाले। आगे बढ़ जाते हैं, अब ये कुछ सवाल है, अब देखते हैं। उकई बांध किस नदी पर बना हुआ है आपका उकई बांध? तो ये ताप्ती नदी पर बना है। कौन से विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो राइकेट्स की बीमारी से। इतिमाद उद दौला मकबरा आ जाता है आगरा में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सो ये 1980 में हुई थी। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में आपको मिलेगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? असम, उड़ीसा, त्रिपुरा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइज आपको बता दें, ये जो नींव रखी गई है ये धेमाजी प्रोजेक्ट वाली असम में रखी गई है, यानी आंसर क्या हो जाता है? ए वाला सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन ये रहे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फेब को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, और अगर हम दूसरे की बात करते तो वो 1192 में हुआ था। पहला वाला मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और जो सेकेंड वाला हुआ था ये 1192 में इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, और जीतने वाले थे मोहम्मद गौरी। आगे आ जाइए, व्हाइट माउंटेन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? सो धौलागिरी है। किताब वेदों का रहस्य ये लिखी गई है श्री अरबिंदो के द्वारा। और विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा कि व्हील बाल दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो आपको बता दें ये 26 दिसंबर, यानी कि जो है 26 दिसंबर को ये मनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। सो गाइज ये थे आज के अपने क्वेश्चंस, और ये रहा आज का अपना लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? सो वो अभी हाल फिलहाल में बनाई है पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने यहाँ पर जगह बनाई है, और ये रही आपके सामने पीवी सिंधु। ये रहे कुछ क्वेश्चन, बताएगा कि मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? सो ये कृष्णा की है। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखी गई। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हम लोग सेंट्रल बैंक को बोलते हैं, यानी कि हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई को बोला जाता है। सो गाइस ये थे अपने आज के क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कैसे लगे सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये क्लास आपकी डेली 5 AM लाइव हो जाती है, जिसमें हम लोग यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। सो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जब भी आप ये वीडियो अटेंड करें तो एक बार इसका रिविजन भी करें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सके। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।